नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनिका सिंह और स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर समस्या पे, घरेलू टिप्स के ऊपर, जीवन को बेहतर बनाने के आसान तरीकों पे और होम्योपैथी के ऊपर। तो आज का विषय है बुढ़ापे तक स्वस्थ, जवान और ऊर्जावान आप कैसे रह सकते हैं, वो भी बिना दवाइयों के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 30 के हैं या 60 के, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे 16 नियमों की जिसका पालन करके आप बुढ़ापे में भी जवान दिख सकते हैं, बीमारियों से बचे रह सकते हैं और हर दिन को खुली तरह से जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दें। दोस्तों, पहला नियम है रोजाना दिमाग की एक्सरसाइज करें। बुढ़ापे में सबसे पहले जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो है हमारा मस्तिष्क। याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है, फैसले लेने में समय लगता है और कई बार मानसिक तनाव भी होने लग जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रोजाना कुछ नया सीखना है। कोई नई भाषा सीखें, कोई नई कला सीखें, पहेलियाँ, सुडोकू, शतरंज खेल सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। दिन में 10 से 15 मिनट मेडिटेशन भी मानसिक संतुलन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? दिमाग की उम्र बढ़ती है, इससे अल्जाइमर या डिमेंशिया जैसे रोगों से आप बचा जा सकता है। निर्णय लेने की क्षमता जो है बहुत अच्छी बनी रहती है। दूसरा नियम आ जाता है नियमित रूप से व्यायाम करना है। शरीर को अगर चलाते रहोगे तो वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, परंतु अगर आप निष्क्रिय रहोगे तो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, सुबह सुबह 30 से 40 मिनट की आपको वॉक करनी है। रोजाना योगासन करना है, जैसे ताड़ासन कर सकते हैं, वृक्षासन कर सकते हैं, भुजंग आसन कर सकते हैं। और उसके अलावा हफ्ते में दो दिन हल्की सी स्ट्रेचिंग करनी है या हल्का फुल्का डांस कर सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं और लिफ्ट से आपको परहेज करना है। इसके आपके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? आपके जोड़ों में हमेशा लचीलापन बना रहेगा, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, इससे मोटापा हमेशा नियंत्रित रहता है और हार्ट और लंग्स की जो है क्षमता अच्छी बनी रहती है। तीसरा नियम आ जाता है हमेशा नियमित संतुलित आहार और पौष्टिक आहार लेना है। जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर को पोषण देता है। बुढ़ापे में खान पान और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको क्या खाना चाहिए बुढ़ापे में? तो हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, पालक, मेथी, और फलों में सेब, पपीता, केला, जामुन, ये सब खा सकते हैं। सूखे मेवे का सेवन कर सकते हैं, अखरोट हो गया, बादाम, अंजीर हो गया। साबुत अनाज आपको खाने चाहिए, जैसे जौ, रागी, बाजरा वगैरह हो गया। दालें लें, स्प्राउट्स लें, हल्का पका हुआ भोजन करें। और आपको जो है डीप फ्राइड चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, एक्सेस चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है, रिफाइंड तेल और मैदा बिल्कुल नहीं लेना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स से परहेज करना है, प्रोसेस्ड फूड भी नहीं लेना है। तो उसके अलावा आपको खाने को पूरी तरीके से चबा कर खाना है और रात को खाना जो खाना है वो सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लेना है। तो नेक्स्ट नियम आ जाता है भरपूर रूप से पानी पिए। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्यास कम लगने लग जाती है, पर शरीर को पानी की उतनी ही ज़रूरत होती है। आपको कितना पानी पीना है? आपको कम से कम 2.5 से 3 लीटर रोजाना पानी पीना है। गर्म पानी पीना और भी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आप नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। सूप भी हाइड्रेशन में आपको मदद करता है। अब इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? किडनी और लीवर को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। स्किन आपकी चमकदार बनी रह सकती है, यंग बनी रह सकती है, कब्ज से आपको राहत मिलती है। नेक्स्ट नियम है नियम 5, जिसमें बताया गया है कि आपको पूरी नींद लेनी है। बिना नींद के कोई भी शरीर ठीक से नहीं चल पाता है। नींद शरीर की नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म होती है। तो आपको रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। सोने से पहले आपको स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम कर देना है, यानी कि आपको फ़ोन, टीवी इन सब का उपयोग नहीं करना है। हल्का गुनगुना दूध लेना है सोने से पहले। दिन में ज़्यादा बिल्कुल कम कर दे सोना, क्योंकि फिर रात को नींद आने में डिस्टर्बेंस होती है। और नींद ना आने की स्थिति में क्या करना है आपको, आप ब्राह्मी ले सकते हैं, अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों का सेवन कर सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती हैं जो आपकी नींद को बेहतर बनाती है, आपके मस्तिष्क को अच्छा करती हैं, आपके मस्तिष्क को काम करती हैं, जिससे आपको नींद बेहतर आती है।
और उसके अलावा आपका नेक्स्ट नियम है, नशे से आपको दूरी बना के रखनी है। सिगरेट हो गया, शराब हो गया, तंबाकू हो गया, ये सभी नशे आपकी उम्र को आधा कर देते हैं। लीवर, फेफड़े और दिल पर इनका बहुत गंदा असर पड़ता है। कैंसर हो जाता है, हाइपरटेंशन के मरीज बन जाते हो, हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है, आपको मेंटली आप डिप्रेशन पे चले जाते हो और आपको मानसिक तनाव भी रहता है। और उसके अलावा क्या होता है कि आपको नशे की आदत जो है वो पड़ जाती है, जिससे आपको आपका शरीर आधा हो जाता है, आपका वेट लॉस होने लग जाता है, आपको भूख कम लगने लग जाती है। तो आपको क्या करना है कि नशे की आदत को धीरे धीरे कम करना है और आपको नीम, तुलसी और लौंग का सेवन जो है वो इस नशे की तलब को छुड़ाने में मदद कर सकता है। और आपको समाज और परिवार का सपोर्ट लेना है। ये परिवार ही होता है जो आपको सपोर्ट देता है, जिससे आप इस आदत को आसानी से छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट नियम आ जाता है, अपने दिल की रक्षा करें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है, तो ये सब आप सब जानते हैं। तो इससे बचाव कैसे करना है, आपको जितना हो सकता है फैट कम लेना है, कोलेस्ट्रॉल अपना कम करना है, रोजाना आपको चलते रहना है, सांस संबंधित एक्सरसाइजेस करनी है। और उसके अलावा आंवला, अर्जुन की छाल का उपयोग कर सकते हैं, लहसुन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपके हार्ट के लिए अमृत के समान है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज आती हैं जो आपके लिए टॉनिक की तरह काम करती है, हार्ट को बचाव करती है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर को और शुगर को आपको कंट्रोल में रखना है। नेक्स्ट नियम आ जाता है, ध्यान को और प्राणायाम को जीवन के अंदर शामिल करना है। बुढ़ापे में शांति, संतुलन और ऊर्जा के लिए ध्यान और प्राणायाम के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपको अनुलोम विलोम करना है, आपको कपालभाति आप कर सकते हैं, ओम का आप जाप कर सकते हैं। आप जो है इसके अलावा इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहता है, बीपी ठीक रहता है, तनाव कम रहता है, ध्यान केंद्रित करने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जो है आप मेडिटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट नियम है, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए रखना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ सबसे ज़्यादा असर आपकी हड्डियों पर देखा जाता है। जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है, कमर दर्द होने लग जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ये सब आम चीज़ें हैं। तो आपको कैल्शियम युक्त आहार लेना है, दूध, पनीर, तिल, सोयाबीन, ये सब आप ले सकते हैं। विटामिन डी के लिए आप सुबह की धूप लें 20 मिनट तक। अंडे की जर्दी, मशरूम भी फ़ायदा करती हैं इसके अंदर। अरंडी का तेल ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध से भी आपको आराम मिल सकता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट नियम आ जाता है वो है कि आपको रूटीन हेल्थ चेकअप करवाते रहना है। साल में एक बार पूरी बॉडी का चेकअप करवाना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है आजकल की। चेकअप के अंदर आपको क्या क्या कराना है, ब्लड प्रेशर की जांच करानी है, शुगर की जांच करानी है, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाइए, थायराइड करवाइए, प्रोस्टेट का आप टेस्ट करवा सकते हैं या मेमोग्राफी करवा सकते हैं, यानी कि मेल्स जो है अपने प्रोस्टेट की जांच करवा लें, फीमेल्स जो है वो मेमोग्राम करवा लें, जिससे आपको जो है अगर कोई दिक्कत है तो उसका पता लग सके। तो नेक्स्ट नियम आ जाता है, सामाजिक रूप से आपको सक्रिय रहना है। बुढ़ापे में अकेलापन जो होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा रोग बन जाता है, इसलिए समाज से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो है कॉलोनी ग्रुप्स होते हैं, मंदिर, क्लब से जुड़े रहिए। बच्चों या नातियों के साथ समय बिता सकते हैं, पुराने दोस्तों से संपर्क बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट नियम आ जाता है, अगर आपकी कोई हॉबी है, आपका शौक है, तो उसको ज़रूर अपनाएं। बुढ़ापे में समय बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसे खाली ना जाने दें, बल्कि उसे जो है आप रचनात्मक बना सकते हैं। आप बागवानी कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, आप संगीत सुन सकते हैं, खाना बना सकते हैं, कविता, कहानियाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, चीनी और नमक का सीमित मात्रा में सेवन करें। ये दोनों चीज़ें जो है सफ़ेद जहर मानी जाती है। और नमक से तो आपको पता ही है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, चीनी से डायबिटीज़ और मोटापा बढ़ता है, दिल और किडनी पर दोनों पे असर पड़ता है। तो आप गुड़, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीविया को चीनी की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंधा नमक या हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों नियम 16 जो है वो आत्मनिर्भर और सक्रिय बने रहने का आपको संदेश देता है। छोटे छोटे काम खुद करना सीखें, इससे शरीर और मन जो है दोनों सक्रिय रहते हैं। अपनी दवाई खुद संभालें, मोबाइल चलाना, बैंक का काम खुद करना, सफ़र पर खुद निकल जाना, किसी से मदद लेना लेकिन निर्भर न रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सुखी और संपन्न बनाती हैं, आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती हैं। तो दोस्तों ये थे वो 16 नियम जो जीवन बदल देने वाले नियम कहलाए जाते हैं, जो आपको बुढ़ापे में भी जवान और स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। ये नियम कोई एक दिन के लिए नहीं है, इन्हें जीवन का हिस्सा बनाना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा नियम आपको सबसे पहले पालन करना है, या आप अगर करते हैं तो कौन सा नियम आप पहले पालन करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है सकारात्मक सोच को बनाए रखना है। बुढ़ापे में पॉजिटिविटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रोज़ाना आपको 5 बातें ऐसी लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, आप आभारी हैं। दूसरों की मदद करनी है आपको, सेवा से हमेशा सुकून मिलता है। हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने की आदत आपको डालनी है। तो उसके अलावा जो है आपको दिनचर्या में अनुशासन रखना है। जब शरीर में अनुशासन होगा तब ही बुढ़ापा भी संयमित रहेगा। तो आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना है, दिन में 3 संतुलित आहार लीजिए, सोने जगने का समय अपना निश्चित कर लीजिए, दिन का एक हिस्सा जो है वो खुद के लिए निकाल के रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।